अभी हम लोग मोशन के टाइप्स का। पहला हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मतलब होता है एक रूप। अगर कोई भी वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि अगर मेरा स्पीड जो है, अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि समय के साथ स्पीड जो है वो चेंज नहीं करता हो। अगर मेरे पहले सेकंड में, अगर हम मानते हैं कि पहले सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और मेरा टाइम जो है फिर अगले दूसरे सेकंड में भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है फिर मेरा वही 5 मीटर पर सेकंड ही है, और फिर टाइम ऐसे ही बढ़ते चला गया, थर्ड सेकंड में भी स्पीड मेरा 5 मीटर पर सेकंड ही है। इस तरह से टाइम बढ़ते जा रहा है, बट स्पीड जो है वो एक समान, यानी 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी, यानी कि टाइम के साथ जो है वो स्पीड जो है वो मेरा चेंज नहीं करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ जो मेरा पृथ्वी है जिस स्पीड से रोटेट करता है, इसीलिए हमेशा 365 दिन के बाद एक ईयर पूरा होता है, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। तो यानी कि वैसा मोशन जिसमें स्पीड मेरा कांस्टेंट रहे या टाइम के साथ न बदले, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब दूसरा हम टाइप आते हैं जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक्चुअल में बहुत कम ही जगह पाया जाता है। रियल लाइफ में हमेशा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही मिलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जस्ट इसका हम उल्टा पढ़ेंगे, यानी स्पीड जो होगा इस टाइप के मोशन में वो जो होगा वो कांस्टेंट आपका नहीं होगा, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि वैसा मोशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज करे, टाइम के साथ वो बदलते रहेगा, तो उस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे आपको अगर T1 पहला सेकंड में अगर मेरा स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर ये मेरा 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में ये स्पीड जो है ये मान लेते हैं ये हो गया आपको 15 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में ये घटकर मान लेते हैं, ये घटकर स्पीड जो है वो हो गया मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हर एक सेकंड में स्पीड जो है वो चेंज करते जा रहा है, यानी टाइम के साथ जो है स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा मेरा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये मेरा मोशन के दो टाइप मेन हुए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मेरा मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है। उसका अब हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे, अभी तुरंत इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो अब यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी टाइम के साथ चेंज करेगा। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आप बाइक का स्पीड कभी 30 रखते हैं, फिर आगे जाते हैं 50 करते हैं, फिर उसको कम करते हैं, यानी कि आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रहे होते हैं। लेकिन कहीं भी जब स्पीड आपका चेंज ना करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बुक में शायद नहीं हो लेकिन कुछ बुक में दिया रहता है, मोशन जो है इसको हम डायमेंशन वाइज भी इसको पढ़ते हैं आगे कि ये कैसे होता है। अब हम एक्सिस का बात करते हैं, तो मेरा 3 तरह का एक्सिस होता है मेनली, एक्स वाई जेड, 3 तरह का। अगर हम मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट एक लाइन में है तो वो 1 एक्सिस होगा। अगर वो एक प्लेन में है, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, वो प्लेन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा 3 डायमेंशनल होगा, जैसे कोई ट्यूब है, तो उसमें मेरा 3 एक्सिस होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में ऐसे लटक रहा है तो उसमें 3 एक्सिस होंगे, यानी 3 एक्सिस वाले, एक्स वाई और जेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक और एक्सिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई भी अब तीन तरह का आपको मोशन होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब उसका माप, चारों तरफ का, लंबाई चौड़ाई, उसका ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल मेरा मोशन क्या है। 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? तो 1 डायमेंशनल मोशन को ही आपके बुक में रेक्टिलिनियर मोशन लिखा होगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी रेक्टिलिनियर का मोशन का मतलब हुआ कि एक लाइन में, या लीनियर मोशन, इसको कहीं कहीं बुक में लिखेगा